अंतर्राष्ट्रीय हेलो हेलो कहा है मतलब अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सलीमनाबाद परिसर में पहुंचने की कृपा करें। हेलो महाराज जी जाना है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। पुरुष वर्ग हमारे दाहिने हाथ पे आएगा और महिला वर्ग हमारे बाएं हाथ पर। महिलाओं की लाइन में पुरुष नहीं बैठेंगे, पुरुषों की लाइन में महिलाएं नहीं बैठेंगी। बीच में कोई कुर्सी स्टूल नहीं लगेंगे। जिन्हें कुर्सी स्टूल पर बैठना है वो किनारे से बैठेंगे या पीछे बैठेंगे। संयम संजय जैन कहाँ के हैं? सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। जय बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। जय जय तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय। जय जय नमोस्तु 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 भगवान। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठें।
जिज्ञासा समाधान का प्रारंभ क्षुल्लक श्री गंभीर प्रसाद जी, गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी के कर कमलों में, उनके चरणों में त्रिवार इच्छामी पूर्वक हम भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, दुनिया इस अध्यात्म के सरोवर में स्नान करे और अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि इच्छामी। सभी श्रावक गण एवं श्रोता पूज सभी को नमोस्तु करें। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, पूज भैव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, पंच लब्धि होती हैं, करण लब्धि का करण लब्धि में क्या क्या विशेषता होती हैं, कृपया कर आप समझाने की कृपा करें। पंच लब्धि में करण लब्धि की क्या क्या विशेषता होती है? करण लब्धि एक मूल लब्धि है। करण शब्द का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ होता है एक प्रकार का गणित। उसको किसी भी प्रकार के किसी भी चीज को डिवाइडेशन करना। तो करण लब्धियां जो हैं कई समय पे होती हैं। एक तो प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब व्यक्ति करण लब्धि करता है। दूसरी करण लब्धि जब वो 9वें गुण स्थान में पहुंचता है, अनुवृत्ति करण परिणाम उसे बोलते हैं। तीसरा जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तब करण लब्धि होती है। चौथा जब व्यक्ति छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, दर्शन मोहिनी की छपड़ा करता है, उस समय करण लब्धि प्राप्त होती है। इन करण लब्धि में एक विशेषता होती है, जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करता है तो करण लब्धि के अंतर्गत एक अंतःकरण और करता है। लेकिन यह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की करण लब्धि में ही होता है। अन्य जो करण होते हैं, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, तो उस समय जो होता है उस समय ये नहीं होता। अब इसको दो रूप में देखा जा सकता है, एक करण लब्धि के रूप में और एक करण के रूप में। करण के भी दो भेद करो, एक करण लब्धि और एक करण। तो करण लब्धि जो होती है वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय ही होती है, अन्य समय पर नहीं होती। और जो अनुवृत्तिकरण होता है, करण होता है, वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में करण लब्धि के अंतर्गत अनुवृत्तिकरण होता है। करण लब्धि के भी तीन भेद हैं, आधाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। अनुवृत्तिकरण में एक अंतरकरण होता है, ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के समय होता है। और जो सामान्य से करण होता है वह जो हमने अभी तीन बताए, उसको लब्धि संज्ञा नहीं दी। अनंतानुबंधी के समय, छायक सम्यक दर्शन के समय और 9वें गुण स्थान में उसको करण लब्धि की संज्ञा नहीं दी, करण की संज्ञा दी है। ऐसा थोड़ा सा भेद करना चाहिए। और इस समय वह अपने सारे स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक आदि घात इस करण लब्धि के माध्यम से किए जाते। करण लब्धि होने के बाद नियम से वह पीछे लौट नहीं सकता। करण लब्धि में व्यक्ति का जो करने हो गया वह पूरे कार्य ही करेगा, पीछे लौट नहीं सकता, पूर्ण सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहेगा। ऐसी कुछ विशेषताएं करण लब्धि की होती हैं। देशना जैन शुकोहाबाद से पूछती हैं,
मेरे पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, आचार्य श्री को सभी श्रावक जन इतना महत्व देते हैं, उनका गुणगान यशगान करते हैं, तो उनका पुण्य इसी भव का था या पूर्व जन्मों का पुण्य था? हम इसको पुण्य के हवाले नहीं सौंप सकते हम अपने गुरु को। पुण्य की कठपुतली नहीं बना सकते हैं हम अपने गुरु को। औदैहिक भाव की भट्टी में नहीं झोंक सकते हैं हम अपने गुरु को। हमारे गुरु का जो कुछ भी था वो क्षयोपशम भाव था, उनकी तपस्या थी, उनकी साधना थी। कर्म के उदय में नहीं वे महान थे, कर्म के क्षयोपशम से महान थे। कर्म के उदय में जो महान बनता है वो तो संसार होता है। परमार्थ छेद किसी कर्म के उदय से नहीं बनता। परमार्थ छेद बनता है कर्म के क्षयोपशम से। हाँ, अपन लोग कह सकते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले पुण्य कर्म के उदय से मिले, लेकिन वे जो महान बने हैं वो कर्म के उदय से नहीं बने हैं, कर्म के क्षयोपशम से बने हैं। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से बने, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के क्षयोपशम से बने, लाभांतराय वीर्यांतराय दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से बने। ये चार कर्म के क्षयोपशम से व्यक्ति इस कलयुग में महान बनता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये क्षयोपशम, इनका क्षयोपशम हम जितना बढ़ाएंगे, कर्म का उदय नहीं, कर्म के उदय का अभाव, जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही व्यक्ति महान होता है। छाये काज हो नहीं सकता। उपशम है तो बहुत थोड़े से काल के लिए है, दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का उपशम है नहीं। छाये काज हो नहीं सकता। तो छायक और क्षयोपशम, उपशम, इस दोनों आज इस युग में नहीं है। आज जो कुछ भी है क्षयोपशम भाव से। हम चाहें तो अपना क्षयोपशम आज बढ़ा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आवरण को हटाना है। अब आवरण को हटाना कर्म के उदय से नहीं होता। आवरण को हटाने के लिए शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, लगन चाहिए। आज भी हमें उपवास करने की शक्ति है, लगन चाहिए। थोड़ा मन को मारना पड़ता है, भूख तो लगती है। तुम ये कहो कि उपवास करेंगे तो भूख नहीं लगे तो हम उपवास कर लेंगे। एक व्यक्ति ने कहा ना, हमने सुनाया कि महाराज हम 10 दिन के उपवास करना चाहते। सुनो, तुम कर लो भाई। नहीं, पहले आप गारंटी लो कि मुझे 10 दिन भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तो फिर उपवास करने का मजा। ये लगन है सहन करने। उपवास करोगे भूख लगेगी, वही कोई आनंद है। भूख में आनंद आने लग जाए, भोजन में आनंद नहीं आ जाए, लो क्षयोपशम ही क्षयोपशम। भूख का आनंद, भोजन मिल गया तो आनंद आ गया, भोजन मिलने पर शांति हो गई। ये औदैहिक भाव है, ये संसार भाव है। इसमें हमारे कर्म का उदय बनता है। और जैसे भूख लगी है और आनंद आ गया, क्षयोपशम भाव है, अब तो महान बनने वाले हो। भोजन करने बैठे, बढ़िया रस मिल गया, बहुत अच्छा रस, जो चाहिए था वो सब। अरे तुम लोग फिर क्या कहोगे, आज मजा आ गया। ये है कर्म का उदय। और क्षयोपशम भाव क्या है? नीरस भोजन है, कोई रस नहीं है और उसके बावजूद आनंद आ रहा है, ये है क्षयोपशम भाव। ये है हमारे गुरु का क्षयोपशम भाव। भूख लगने पर आनंद की अनुभूति, चल रहे हैं कंकड़ चुभने पर आनंद की अनुभूति, वो है आनंद। नहीं कोई कंकड़ नहीं, रोड बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है और जूते भी मखमली हैं, है ना, और फिर कहते क्या बढ़िया मजेदार रोड था, पेट का पानी भी नहीं हिलाया, ऐसा बोलते हो ना। वो नहीं, ये औदैहिक भाव है, ये संसार है। और कंक्रीट थी, बहुत कंक्रीट थी,
पहाड़ी से त्योरी, बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे गोले गोले कंकड़ थे, बहुत मजेदार शानदार। ऐसे बढ़िया थे, बिल्कुल गोले जैसे ऐसे छर्रा तो आपके बढ़िया छर्रा था, बिल्कुल बिछी हुई थी। और उसमें चलने में आनंद आ जाए, ये है साधना, ये है क्षोभ संभाव। अब ये चीज तो रुचि से आएगी, लगन से आएगी। हमारी लगन होना चाहिए कि मुझे कांटों पे चलते समय मुझे आनंद आएगा, इसलिए मैं चल रहा हूं। चलेंगे हम थकेंगे, थकने में आनंद है। आश्रम साता में नहीं, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया है, नहीं थकने का आनंद। पैर थक रहे हैं, 22 परिसों का वर्णन हमारे आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा लिखा, शास्त्रों में भी आया। गला सूख रहा है, ओंठों पर पपटी जमी हुई है, ऊपर गर्मी है, नीचे गर्मी है, और साधु के अंदर मजा आ रहा है, यह है। अब लोग कहते महाराज जी आनंद क्या होता है, मैं बता रहा हूं ना। जिस दिन तुम्हें भूख लगने पर आनंद आने लग जाए, उपवास में, कंकड़ों पे चलने पर आनंद आने लग जाए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है आनंद आने लग जाए, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है आनंद आने लग जाए, और भोजन में अंतराय आ गया तो आनंद आ जाए, तो जाओ अब महान बनने का लक्षण आ गया। भोजन अच्छा हो गया महाराज, पेट बहुत, आज भोजन बहुत क्या बोलते छकाछक है ना, नहीं आज अंतराय आ गया पहले गिलास में, मजा आ गया, अंदर अनुभूति आ जाए, आज मजा आएगा, आज आया आनंद। रोज को तो बढ़िया आहार हो रहे थे आज। तो ये है क्षोभ संभाव, ये है साधना, ये है तपस्या। असाता कर्म के उदय में आनंद। पैरों में दर्द होगा, चलोगे थकोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर आनंद आना चाहिए। साधु को बाहर से देखोगे, गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। ये थे हमारे आचार्य श्री। अभी पिता जैन खांडोला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यंतर जाति में भूत 50 की गति प्राप्त करना श्रेष्ठ है या विकलत्व में जन्म लेना श्रेष्ठ है? व्यंतर में व्यंतर जाति के जो भूत पलित आदि भूत 50 आदि होते हैं, उस गति में जन्म लेना श्रेष्ठ है या फिर विकलत्व में जन्म लेना श्रेष्ठ है? आप कंपेयर क्यों करना चाहते? अपन तो दोनों में से जाकर के इससे भी बड़ा श्रेष्ठ है। छोटी मोटी चीजों की क्यों तुलना कर रहे हो? एसटीटी वो एसएसटी होते क्या होते वो? एसटी होना ठीक है कि ओबीसी होना ठीक है? अरे ये कहो हमें तो महाजन होना ठीक है। इन सबसे ऊपर उठो, अपन तो मोक्ष में जाना ठीक है। बीच की ये परिस्थितियां हमारे लिए कुछ नहीं है। संगी पंचेंद्री होना ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि व्यंतर होना ठीक है, हम ये कहेंगे विकलत्रय की अपेक्षा संगी पंचेंद्री होना श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यंतर आदि जाति संगी पंचेंद्री है, वो कम से कम सम्यक दर्शन का अधिकारी है। समूषण में प्रवचन भी सुन सकता है। विकलत्रय में क्या रखा? असंगी है, सम्यक दर्शन कभी होना ही नहीं। ऐसा स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक दोहा चलता है कि अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, इस भाव में ना सही परभव में मिलता है, फिर क्यों कहा जाता है कि कर्म का संक्रमण और अपकर्षण हो जाता है? फल का अर्थ होता है कि जो निधत्त निकाचित कर्म, फल दो प्रकार के होते। एक व्यक्ति ने तीव्र कषाय से बुद्धिपूर्वक लिया और एक ने अबुद्धिपूर्वक हुआ। जैसा कर्म करता है और होता है, दोनों में अंतर आ गया ना। करता है और होता है, मजबूरी में होता है, करना पड़ता है, परिस्थितियां हैं। ये कर्म करने में नहीं आएंगे, इनको परिवर्तित किया जाता है। जिनके बिना हमारा चल सकता था,
करना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वो कर्म किया है, तो ऐसा निधत्त निकाचित कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। स्नेहा जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, श्री सहस नाम स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है? तीर्थंकरों की, सिद्धों की, या सामान्य अरिहंत भगवानों की? तीर्थंकरों की स्तुति की गई, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं, उनके 1008 गुणों को परिलक्षित करके उनकी गिनती की गई। हालांकि सामान्य से हम बाहुबली, भरत आदि में भी लगा देते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि मूल जो गुण हैं वे उनके अंदर विद्यमान हैं। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय, शुदा कलश, ऐसे 122 देशों के समक्ष बैठे हुए समस्त जिज्ञासुओं की ओर से और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सलीमनाबाद के परिसर में बैठे जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। प्रथम जिज्ञासा के लिए नमन श्री सार्थक जैन युवा संगठन कटनी को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा से अपना समाधान करें। हेलो, चालू कर लो, चालू बटन दबा के। चालू है, चालू। जगत पूज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, छुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। महर्षि, जो चारित्र मोहिनी कर्म होता है वो किन अशुभ कारणों से उनका बंध होता है? क्योंकि मैं जी, कोई भी जब जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो जन्मों जन्मांतर का वो अतिशय का बंध करके इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, पर कुछ कारणवश, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्य कारणवश महर्षि उसको मार्ग से विमुख होना पड़ता है। दूसरी बात मैं जी इसमें ये आती है, जब चार्य चक्रवर्ती स्वाध्याय करते हम तो चार्य चक्रवर्ती जी का जब एक संस्मरण आता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक महामुनि राज की समाधि जो बो गई थी, तो उन्होंने स्थितिकरण अंग का पालन करते उनकी स्थितिकरण अंग का वो किया। तो मैं सी आज के समय में हमारी या परिवार या समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे कि मैं जी कभी इस प्रकार से कुछ हो तो हम मोबाइल से रिकॉर्ड ना करके उसका स्थितिकरण करके प्रभावन का पालन कर सके? मैं से चारित मोहिनी कर्म के बंध के कारणों में तीव्र कषाय को लिया है। तत्वार सूत्र के अंदर सभी कर्म बंधों के प्रत्यय दिए गए, ज्ञानावरणी, दर्शन आदि। चारित मोहिनी कर्म के बंधन का तीव्र कषाय, हर चीज में हमारी तीव्र कषाय, किसी भी चीज में हो। जैसे हमारे क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर पनकते हैं, छोटी छोटी बातों पर लेकर के बुरा मानते हैं। छोटी सी बात किसी ने कह दिया, लो साहब अब टेंशन में आ गए। छोटा सा कोई प्रतिकूल वातावरण बन गया, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग हमारे मन की नहीं हुई, लो साहब हमारे मन में फितूरी आ गई, कहते मुंह फूल गया है? क्यों? तुम्हारे मन की नहीं हुई। इससे चारित मोहिनी कर्म का बंध होता है। हमारे मन की नहीं होने से हमारे मन में जो फीलिंग हो रही है, जो हमारा मन खेद खिन्न हो रहा है, इससे चारित मोहिनी कर्म का बंध होता है। छोटे छोटे अनिष्ट संयोग मिल गए, उसी में हम दुखी हो गए। जैसे अभी मैंने कहा कि छोटे से कष्ट आ गया, ले साहब उसी में दुखी हो गए, रोने बैठ गए। हमारे लिए बहुत दर्द है, थोड़ा सा जितना दर्द नहीं है उससे ज्यादा रो रहा है। चारित मोहिनी कर्म का बंध जब होता है, जैसे वो शराबी होता है ना, अभी शराब की बोतल पी नहीं और नाचने लगा पट्टा। अरे भाई पहले अंदर तो जाने दे, लेकिन पीते ही नाचता ही हूं, अभी चढ़ी नहीं है। और थोड़ी सी पुलिस दिख जाए तो सीधा हो जाता। यदि चढ़ी होती तो पुलिस के सामने भी नहीं उतरती, पुलिस को देख के उतर रही है कि इसका अर्थ है चढ़ी नहीं थी, नाटक कर रहा ज्यादा कर रहा है। ऐसे ही आत्मा संसारी प्राणी इतने ज्यादा कष्ट है नहीं जितना नाटक करता है। 24 घंटे कष्टों के समय, अरे थोड़े थोड़े कष्ट आ गए, लो साहब उसी में बैठ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
अनिष्ट संयोग मिलते जाएं, जैसे अभी मैंने कहा था ना, आचार्य महाराज, छोटे मोटे कष्ट आ जाए उसको कष्ट नहीं मानना चाहिए, खुशी मानना चाहिए। अरे कंकड़ चुभ गए तो चुभ गए, पैरों में दर्द हो रहा है तो हो रहा है, आहार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भूख लग रही है तो लग रही है। लग रही है। हम तो भूख लगने के पहले ही रख लिया, लगे या नहीं लगे डिब्बा में रख लो भाई। ये चारित्र मोहिनी की बंद का कारण है। अभी भूख लगी नहीं है फिर भी रख करके चल रहा है। तो इससे चारित्र मोहिनी कर्म का एक तीव्र राग कहलाता है। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। इसलिए जितना ज्यादा हम इष्ट वियोग में दुखी ना हो, अनिष्ट संयोग में दुखी ना हो, तो चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। आज भी अपने पास बहुत ताकत है, अपन क्षयोपशम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से कष्ट को सहन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट आने पर आनंद की अनुभूति होने लग जाए, तुम्हारे कैसे भी कर्म का उदय होगा, आपका क्षयोपशम बन जाएगा, आपको चारित्र के भाव हो जाएंगे। अब रही बात जो आचार्य महाराज की संलेखना के, वो प्रसंग आते हैं, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, वाहनों की व्यवस्था इतनी नहीं थी, तो उन्होंने स्थितिकरण किया था। आज भी आप लोग कर सकते हो, यदि कोई संलेखना का समय है तो कर सकते हो। और चारित्र मोहिनी कर्म का जिनका क्षयोपशम नहीं बन रहा है, उनका क्षयोपशम बनाया जा सकता है। थोड़ा मोह करके, राग कम करके। हमें राग का भाव बहुत तीव्र होता है। शेर सुदर्शन ने अपना राग तोड़ दिया। उनकी मां ने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। पति खो दिया बेटे के खातिर। ये निर्णय हुआ था कि बेटा रहेगा तो पति नहीं रहेगा, तो मां ने कहा बेटा चाहिए, पति जाए तो जाए, बेटा होना चाहिए। पति दीक्षा ले। मुनि भक्तन थी, मुनि का विरोध करने लगी। नगर में मुनियों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कह दिया गया था कि जिस दिन मुनि का दर्शन करेगा ये बेटा भी मुनि बन जाए। कैसे बना, कैसे जीव थे, कैसा पुण्यशाली जीव था, कैसी दुनिया है। मुनियों के दर्शन करने से मुनि करने का भाव नहीं होता है। वो बेटा कैसा था कि बेटे का मुंह बाप ने देखा और दीक्षा का भाव हो गया। कैसी दशा। मैं तो यही सोचता हूं, यहां मुनियों के दर्शन करके कितने दर्शन किए होंगे सिलमनाबाद वालों ने मुनियों के। अरे यहां तो रास्ता है हजारों, और कटनी में भी कहीं, यहां से जाएगा तो कटनी तो आएगी आएगी। ये हाईवे है महाराज जी, कटनी जंक्शन है। जंक्शन में आते रहते। मुनियों के दर्शन करके भी मुनि बनने के भाव नहीं हुए, प्रवचन सुनकर के मुनि बनने के भाव नहीं हुए, आहार देकर के मुनि बनने के भाव नहीं हुए। और वो जीव कैसा था, दोनों जीव, वो शेख सुदर्शन के पिता यशोधर कैसे थे, यशोधर सुदर्शन, शेठ सुकोशल, शेठ सुकोशल के पिता यशोधर कैसे थे कि एक बेटे को दिगंबर मुद्रा में देखा, एक नग्न मुद्रा में अपने सद्याजात तुरंत उसी दिन का बच्चा दिगंबर मुद्रा में था। उस दिगंबर नग्न मुद्रा को देख करके वैराग होकर के केशवन करके मुनि ले लिया। मुंह देखने गए थे बेटे का। बेटे का क्या करने गए थे, वो जड़ होता है ना, तो मुंह देखने, तो मुंह देखने गए थे और देख करके उनको नंगा छोकरा नहीं दिखा, उन्हें नंगा छोकरा नहीं दिखा, उन्हें उस नग्न अवस्था में दिगंबर मुनि दिख गया। और देखने के बाद तुरंत जाकर के श्रवण करके महामुनिराज बने। और वो बेटा भी कैसा होनहार, कैसी उसकी छवि, जिसको देखकर बताओ, बेटे की छवि देखकर राग जागता है कि विराग जागता है ना। बेटे की मुख देख करके तो क्या जागता है, राग जागता है। लेकिन क्या उस बेटे का मुख था कि बेटे को देख करके पिताजी को वैराग्य जाग गया। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक
यही तो बात है कि हे भगवान, उसका कैसे परमाणुओं से शरीर बना कि जिसको देख करके दुनिया के माँ बाप को, बेटे को देख के राग जागता है, लेकिन दुनिया में एक बेटा ऐसा हुआ जिस बेटे को देख करके पिता को वैराग्य जाग गया। तो बेटा भी कोई कम थोड़ी हो गया ऐसा। एक बार मुनि मुद्रा देखी, बस जिंदगी में कभी दोबारा देखने नहीं दिया मां ने। जिंदगी में एक बार मुनि मुद्रा देखी और एक बार मुनि मुद्रा को देखते ही बेटा भी मोक्ष मार्ग पर चला। अब मां का मोह इतना तीव्र था, इतना राग था, लेकिन कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग पर जाना है यानी जाना है। एक दृढ़ता होती है, हर चीज में एक दृढ़ता की जरूरत है। बस कष्टों को सहन करने में आनंद आ जाए, वही व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। कष्टों को आनंद, विरोधी बातें हैं। कष्टों को आने पर आनंद की अनुभूति आए। देखो तुम्हें ये कष्ट आएंगे, मंजूर है। एक स्थान पे कहा है, देख तुझे सम्यक दर्शन तो मिल जाएगा, लेकिन नरक जाना पड़ेगा। और नरकों की वेदना देख ले, तिल तिल टुकड़े किए जाते हैं, कितने कष्ट हैं। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तीन लोग को नाच जो खाए मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ऐसे वर्णन करने के बाद देख ले तो क्या कहता है, सम्यक दर्शन यदि मेरे पास है तो इन कष्टों में भी मैं सुखी रहूंगा। और सम्यक दर्शन छोड़ दे तो मिथ्यात्व में जाएगा, नौवें ग्रह मिलेगा। बोले सम्यक दर्शन से रहित मैं नौवें ग्रह में भी दुखी हूं। तो कष्टों में, साधना में आनंद की अनुभूति होने लग जाए, उन जीवों को आता है मोक्ष मार्ग का आनंद। वे कहलाते हैं मोक्ष मार्गी। इसलिए ये मार्ग कायरों का नहीं है, ये मार्ग मोही रागी द्वेषियों का नहीं है, ये मार्ग वीरों का है, क्षत्रियों का है। ये ध्यान रखना। तैयार रहेंगे अजित कुमार जैन सलेनाबाद और उसके बाद तत्पश्चात संजय जैन पारसमणि तेंदुखेड़ा, अध्यक्ष गौशाला कमेटी। यहाँ 3500 गायों का संरक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि भगवान जी का अभिषेक पांडुक शिला में करना चाहिए कि सिंहासन में, और भक्तांबर जी का पाठ शाम को 4 के बाद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पहली बात तो है कि सिंहासन पर रख लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अंदर सिंहासन शब्द का प्रयोग किया है। बिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन महन महम श्यामी। हे भगवान, आपको सिंहासन का आश्रय दिया था, लेकिन अब रखते क्यों नहीं है सिंहासन? ज्यादातर मैं भी कई जगह नहीं रखवाता हूं, क्योंकि आपकी जो धमाल चौकड़ी है, जहां थोड़ी ऐसे धक्का देते हो, भगवान सिंहासन पे भगवान के गिरने की संभावना बनी रहती है, ज्यादा होती है। इसलिए भली सिंहासन नहीं रखें, लेकिन भगवान का अभिनय नहीं होना चाहिए। सिंहासन नहीं रखने में दोष नहीं है, सिंहासन रखने में यदि गिर जाए तो कितना बड़ा दोष है बोल। यदि सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से करते हैं तो सिंहासन रखना चाहिए। और श्रीकार जो है, सिंहासन के नीचे जो पांडुक शिला होती है, वहां पर श्रीकार लिखना चाहिए। जल गंधोदक बन के सिंहासन के बाद किस पे आएगा? उसी श्री पर गिरेगा। फिर ऐसा होगा। शाम को 4 के बाद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? भक्ता में कोई बात नहीं, 24 घंटे पढ़ो, अखंड पाठ होते। 48 दीप पे जलन वाला महाराज जी, रात को क्यों नहीं करना चाहिए? खूब करो ना। आजकल पहली बात तो हमारे यहाँ अनुष्ठान दिन में होते थे, लेकिन आज सब कोई बाधा नहीं। 48 दीपक वाला भी थोड़ा जाली ऐसा बना लें, क्योंकि रात्रि में बरसात आदि के समय जीव उत्पन्न हो जाते। तो जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है
एक बड़ा थाल बनाओ जिसमें 48 दीपक आ जाए, एक जाली बनाओ उसके साथ में, उसी थाल में वेल्डिंग करा दो, जैसे वो चाय की छन्नी जैसी होती ना, जी। ऐसी गोल बना करके और बस जला करके बंद कर दो और उसको लेके आरती करो और उठा करके उसकी दीप पूजन करो। तो हम जीवों को बचाने का उपाय करें, क्रिया का लोप नहीं करें, क्रिया की व्यवस्था बनाएं, करने में कोई बाधा नहीं है, सावधानी पूर्वक करने में। 24 घंटे भक्तांबर कभी भी पढ़ो। अखंड पाठों की परंपरा कहाँ से आई? अखंड पाठ 24 घंटे कभी भी भक्तांबर पाठ पढ़ सकते हो, कोई बाधा नहीं, अनुष्ठान में भी कोई बाधा नहीं। संजय जैन पारसमणि तेंदुखेड़ा गौशाला इसके बाद तैयार रहेंगे। आकेश जैन, ऋषभ जैन, श्रेयांश जैन, डॉक्टर दिनेश जैन, सकल जैन समाज सलीमनाबाद। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी तेंदुखेड़ा गौशाला से हूँ, यहाँ पर 3500 गाय हैं। आपके चरण पड़ जाए तो हम 5000 गाय पालने का मन रखते हैं। महाराज जी हमारे देवदा महासंघ के अध्यक्ष साहब हैं प्रेमचंद प्रेमी जी, जे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम गौशाला चलाते हैं। बम्बई से नरेश संघवी जी, किरीट भाई दोषी और जनवाणी चैनल वाले नीरज जी 3000 रुपये पर डे देते हैं। और आपके वहाँ पे आगरा में PNC ग्रुप वाले भी जुड़ गए हैं। महाराज जी हम चाहते कि आप तेंदुखेड़ा चलो, गौशाला में ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे कि हम दान के भरोसे में रहें और गौशाला चलती रहे। तुमने हमारे पहुंचने पर 5000 हमारा डिमोशन कर दिया। हमारा एक प्रमोशन था बहुत पहले, 93-4 की शायद बात है, कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारे आशीर्वाद बन के दी, आप पहुंच जाएं और आशीर्वाद दे दें। तो मैंने क्या होगा कि हमें उम्मीद है कि आप 12000 गायों को रखेंगे। तो 7000 भाई तुमने कम कर दी, मैंने तो 12000 की उम्मीद है। महाराज जी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात है। हमारी इच्छा होती है तो हम तो ड्राइवर को बुला के आ जाते हैं गाड़ी से। अब गायों को कैसे लाएं इसका आप उपाय बताएं, आपके दर्शन करवाना। और हम क्या करें, महावीर स्वामी ने हमारी चर्या पैदल बना दी, ज्यादा मत घूमना, उतना ही चलना जितना चलना। महाराज जी तेंदुखेड़ा तो चलना जरूरी है। आप बेलखेड़ा से निकाले तुम तो ये बताओ कहाँ जरूरी नहीं है, उसका नाम बताओ दुनिया में, उसका कहाँ जरूरी नहीं है ये बताओ। अगर सलीमनाबाद वालों से पूछो, इनको जरूरी नहीं है। महाराज जी मंदिर के साथ साथ बहुत अच्छा, ओम शांति। चलिए। हाँ ठीक। सकल दिगंबर जैन समाज सलीमनाबाद, भैया आकेश, ऋषभ, श्रेयांश, डॉक्टर दिनेश जैन, सभी लोग खड़े जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जी अजमेरा। हेलो। गुरुदेव के चरणों पर कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा कि कल आपके सानिध्य में क्या फिर से हमारे मंदिर की शिलाओं का रखने का कार्यक्रम संपन्न होगा? और दूसरा हमारे मन में एक प्रश्न और है गुरुदेव कि हमारे मंदिर का अभी नाम जो है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। पाषाण का मंदिर बनने के बाद गुरुदेव क्या उसका नामकरण परिवर्तित किया जाएगा? पहली बात तो हम किसी भी चीज को अंत नहीं करते, हम हर चीज की शुरुआत करते। आज शिला रखने का अंतिम दिन नहीं था, आज शिला रखने का पहला दिन था। मंगला, क्योंकि साधु मंगलाचरण करता है, तो मंगलाचरण का अर्थ है शुरुआत। आज तो शुरुआत हुई है और वो भी अनायास हुई है। सुबह ही आया कर दिया। अब तुम्हारे भाग्य से 24 घंटे मिल गए हैं, है ना, आज का दिन भी मिल गया है। तो अब मिल गया है तो इसका लाभ ले लेना चाहिए, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कि जो लोग रह गए हैं वे भी अभी बड़ी, एक थर में, पहले थर में 44 सिलाएं लगना है, ऐसा बताया था जी। 44 सिलाएं लगना। और ये सिला कोई वैसी सिला नहीं है,
कि पन्नी वाली शिला नहीं है, ये ओरिजिनल शिला है। जिस शिला के ऊपर पूरा मंदिर खड़ा होगा, ऐसी 44 शिलाएं हैं। आप तो अपने 11-12 जो भी आज हो गए हों जी, हैं, 12 हो गए। अब जितने दिन को कल करना है, कल और महोत्सव हो जाए, सुबह और भाग्यवान हो सकता है। कल उन भाग्यशालियों के पुण्य से मेरे रुकने के भाव हो गए। बिल्कुल, हमारा कोई रुकने का प्रोग्राम नहीं था, हमारे 1-2 ब्रह्मचारी तो बिफोर टाइम चले गए। तो चलने का तो था ही, लेकिन कोई ना कोई पुण्यात्मा होता है, उसके कारण साधु के पैर थम जाते हैं, और आगे कोई पुण्यात्मा होता है तो साधु के पैर उठ जाते हैं। उठते हैं किसी आगे वाले के पुण्य से और रुकते हैं उस स्थानीय व्यक्ति के पुण्य से। तो अब देखते हैं कल कितने लोगों के पुण्य से मेरे पैर रुके हैं, कितने लोगों के पुण्य से ब्रह्मचारी 3 किलोमीटर जाकर लौटे हैं। हाँ, इसलिए कल भी अपन करेंगे। जितने लोग रह गए हैं बाहर, आप संपर्क कर लें रिश्तेदारों से जो आपसे रिलेटेड हों, वो सब लोगों से संपर्क कर सकते हैं। 1,51,000 रुपए की बड़ी शिला है। जो भी रखना चाहें वो अपने नाम शलीमनाबाद जैन समाज को लिखा दें। आज लगभग 12-13 शिलाएं आज रखी गई हैं। 2-3 नाम अभी हमारे पास और आए हैं। 44 शिलाओं की पूर्ति होना है, ऐसी भावना है। ऑनलाइन भी जिन्हें भी रखना हो वो शलीमनाबाद समाज से संपर्क कर ले। नंबर ले लें 9893656131। इस नंबर पर आप कॉल करके हमें भी सूचित कर सकते हैं और आपकी व्यवस्था ठहरने की, भोजन पानी की और सारी व्यवस्थाएं आपकी समाज समुचित करेगी। जितने लोग बाहर रहते हैं सलीमनाबाद के, वो तो रखेंगे। अब सलीमनाबाद में जितने लोगों की रिश्तेदारी है, उन सब रिश्तेदारों से 1-1 शिला लगवाओ। अब एक परिवार के कितने रिश्तेदार होते हैं? 2 तो हमें पता है, एक ससुराल और एक ननिहाल है। ये 2 तो पक्के होते ना। बिल्कुल। अब और आएंगे तुम लोग। ये 2-2 रिश्तेदार तो हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं होते ही है। ससुराल वालों से कहो कि 1 शिला हमारे मंदिर की रखो, और ननिहाल वालों से कहो कि आप भी रखो। तो रिश्तेदारों से भी लगाओ, क्योंकि हम अभी कटनी में हमने कहा था, जैनियों का रिश्तेदार मात्र सांसारिक रिश्तेदार ही नहीं होना चाहिए, वो तो सारी दुनिया में होता है। जैनी का कोई रिश्तेदार है तो उसकी रिश्तेदारी भगवान से भी होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा पहले एक बहुत अच्छी परंपरा थी, यदि तुम शादी करने कहीं जाते थे तो सबसे पहले वहां के मंदिर को कुछ बोलना पड़ता था। पुराने लोगों को मालूम होगा। हाँ, वहां के मंदिर को, मान लीजिए आप कहीं गए, कटनी गए, तो वहां के मंदिर को आपको बोलना पड़ेगा। और वो जब यहां आएंगे तो ये क्या, मैं सोच नहीं पाया था कि मैंने कि ये क्यों बुलवाया जाता है। तो वहां ये कहने का अभिप्राय है कि महाराज भगवान, हम दोनों सम्यक दृष्टि जीव जुड़ रहे हैं और हमारी सांसारिक रिश्तेदारी नहीं है। हमारी रिश्तेदारी बनने के पहले मैं पहले इसको आपका रिश्तेदार बनाऊंगा, आपसे जोड़ूंगा, आपका धर्म इसमें देंगे। और वो यहां आया तो यानी इष्ट देवता से इस सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी पहचान है। इसलिए मैं तो सबसे कहता हूं, जहां जहां रिश्तेदारी हो वहां के मंदिर से जरूर जुड़ना, वहां के मंदिर से अपने रिश्तेदारों को जरूर जोड़ना। यह रिश्तेदारी संसार का कारण नहीं बनती, परमार्थ का भी कारण बन जाती है। और परंपरा से रिश्तेदार एक दिन संसार में इकट्ठे मिले हैं, एक दिन संग में इकट्ठे मिल जाओगे। अभी तुम रिश्तेदार बने हो ना इकट्ठे, जब शादी विवाह में होते हो, यदि उनको परमार्थ से जोड़ोगे तो ऐसा मिलेगा कि ऐसे रिश्तेदार मुनि महाराज बनेंगे, लेकिन सब एक ही संघ में बनेंगे।
और यदि तुमने अच्छे मन से दोनों जुड़ गए तो एक दिन सारे रिश्तेदार समूषण में एक साथ बैठे मिलेंगे। ये सब मेरे पर्पस है। मैं जब कोई भी बात कहता हूं तो नियम से, आगम से कोई ना कोई उसका ऐसा रहस्य निकाल करके फिर आप लोगों को बताता हूं। इसलिए ऐसा तो उनको भी जोड़ो। देखें कल कितने लोगों का होता है। कल सुबह अपन प्रवचन के बाद जैसे आज किया था ऐसा ही विचार कर लिया जा सकता है। महाराज श्री गुरुदेव, हमारे जिनालय का क्या नया नाम भी रखा जाएगा? नया नाम ही होगा। नए नाम के लिए आप अपील करें। होगा नहीं, होता ही है। तो गुरुदेव फिर नया नाम ही आज निश्चित कर अब दिया देखो, है। नए नाम के लिए आपके पास जगह नहीं दिख रही है। धाम बनाऊं तो मैदान चाहिए, तीर्थ जाए तो कटनी जैसा कन्हैयालाल सेठ चाहिए। हाँ, इतने तीर्थ बनता है तो बड़ा लंबा चौड़ा, धाम के लिए भी थोड़ा लंबा चौड़ा स्थान तो सोचते देखते। महाराज जी, 2 रिश्तेदार तो आपने बता दिए। 2 रिश्तेदार हम बता रहे हैं, एक जीजा जी और एक दमांग। ये दोनों यहाँ जिनकी संबंध हुए दोनों बहुत पैसा वाले हैं। हाँ, तो वो ससुराल में पिहर में आ गए। जीजा जी, साले जी सब आ जाए उधर रिश्तेदार। हाँ, चलिए। सतीश जैन जी, सतीश जी अजमेरा सूरत, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप कुमार जैन सलीमनाबाद। हमारे आराध्य गुरु, परिवार के आराध्य गुरु महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु, चुलक जी को इच्छामी। ये प्रश्न महाराज जी मेरी बच्ची का है, यूएस से भेजा है उसने कि नमस्तु महाराज जी, हमें कभी दोस्तों के साथ में दूसरे धर्म के मंदिर जाते हैं और वहाँ उनके भगवान को जय जिनेन्द्र कहते हैं तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा? ये प्रश्न जो है इस सार्वजनिक मंच से पूछने लायक नहीं, क्योंकि ये सब आस्था के केंद्र होते हैं। यदि मैं इस बात को कुछ कहूं तो सामने वालों को बुरा लग सकता है, और इस बात पे कोई डिस्कशन करूं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है, सभी लोग सुनते हैं और सभी लोगों की आस्थाएं होती हैं। किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचे ऐसे प्रश्न भी नहीं और ऐसा जवाब भी मैं नहीं देता। प्रदीप जैन सलीमनाबाद, और तैयार रहेंगे मयंक जैन, सेंकी जैन सलीमनाबाद। हेलो। अंदर विषय वासना वर्तै, बाहर लोक लाज भय भारी, या परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। ऐसी कठिन परिसय जीते मुनिशील व्रतधारी, और निर्विकार बालक वत निर्भय, तिनके पैन धोख मारी, तिनके पैन धोख मारी। ऐसे मुनिवर के चरणों में संपूर्ण जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आप यहाँ विराजमान हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपसे क्या कहें भगवान, बहुत से प्रश्न तो ऐसे हैं कि आपके आने से ही समाधान हो जाते हैं, परंतु छोटे छोटे से 2 प्रश्न आपके सामने निवेदन करता हूं भगवान। पहला, एक तो रमोकार महामंत्र है, जो ऐसा कहा जाता है कि वो 84 लाख मंत्रों का जनक है। इस मंत्र रात के जपने से अनेकों लोगों ने अपना कल्याण कर लिया महाराज जी, परंतु फिर भी रोजमर्रा में ऐसा देखा जाता है, जब लोग रमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उनकी स्पीड लगता है 100, 200, 300 तक पहुंच जाती है। हम पढ़ते हैं 3 बार, उनके 9 बार हो जाते हैं महाराज जी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी कि आपके माध्यम से ये बात सबके कानों में पहुंचनी चाहिए कि रमोकार महामंत्र को कैसे जपा जाए। पहला प्रश्न महाराज जी। नमोकार मंत्र का उच्चारण कम से कम कितने भी जल्दी करें, कम से कम एक माला में 12 मिनट तो लगते ही हैं। अब 12 मिनट से कम में यदि कर रहा है तो कहीं ना कहीं उच्चारण में जल्दी में चूक होती है। बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने भी पहले खूब लाखों करोड़ों मालाएं फेरी हैं, और उसका समय निश्चित करते थे कितना समय। तो एक बार पूज्य गुरुदेव के सामने नैनागढ़ में चर्चा हुई, कम से कम कितना समय, तो सबने फेर फेर करके सबने अपना समय कोट किया, इसको कितना समय लगा, और 1 हफ्ते का कोट किया था। 1 हफ्ते में घड़ी के अनुसार जपते थे और देखते थे कितना समय लगा। दूसरी बार में फिर 5 मालाओं में, 10 मालाओं में,
पहली माला में कितना लगा, दूसरी में कितना लगा, फिर आखिरी 5 में कितना लगा, और 50 फेरना पड़े तो 50वीं में कितना लगा। क्योंकि हाँ, पहली माला में 50वीं माला में भी अंतर आता था थोड़ा बहुत अंतर आ जाता था, या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर थक जाता है या फिर तो कोई ना कोई, तो सब चीज़ों को देख करके अंत में सबका रिजल्ट निकाल करके 12 मिनट का एक निर्णय हुआ था। कम से कम एक मिनट में 12, इसलिए सामायिक के समय 5 मालाएं दी जाती थी, बरचोक 48 और 12 पंचे 60, यानी 1 घंटे का जो समय सामायिक के लिए पूज्य आचार्य महाराज ने जो निश्चित किया था। और हम लोगों से कहा था उस समय, शुरू में हम लोग क्षुल्लक थे, कि यदि तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लग रहा है, चिंतन नहीं है, विषय नहीं है, तो कम से कम 5 मालाएं फेरना है। और 5 मालाएं, एक माला कितने मिनट में? 12 मिनट। 1 घंटे की 5 मालाएं, ये एक सामान अच्छा है। और धीमे की तो कोई मामला है नहीं, एक नमोकार मंत्र की एक माला में ही घंटों निकल जाए। और स्पीड का हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और बहुत जल्दी वो यूं कर लेता था। तो मैं प्रतिदिन उसको देखता था। एक दिन मैंने उसकी स्पीड के अनुसार मैंने अपनी स्पीड मिलाई क्योंकि ये जल्दी, पर मैं खूब तेजी के साथ पढ़ा। लेकिन उसके बाद भी मैं कितना ही तेज किया, मैं 3 बार पढ़ पाया, उसका 9 बार हो गया। तो एक दिन मैंने बुला दिया, मैंने कहा भैया ये कला मुझे सिखा, तू 9 बार कैसे? उसकी उंगली देखता था, मैं उनकी तरफ देख रहा, वो 9 बार ही पढ़ता था। मैंने कहा ये कला क्या है? इतने जल्दी में कितनी तेज किया, 3 बार पढ़वाया, तू 9 बार कैसे पढ़ लेता है? मुझे बता दे, कला बहुत अच्छी कला है। तो उन्होंने कहा नमो हंतारम नमो सुदानम नमो आर्यनम नमो जनम नमो लोहे सब श्रवणम नमो हंतारम नमो सुदानम नमो आर्यनम नमो। मैंने कहा भाई ये तो कितने बार हुआ? बोले महाराज जी आप जानो, आपका काम जाने, हमारा तो 9 बार हो गया। फिर मैंने कहा चलो कम से कम 2 बार हुआ तो 2 बार 10 होना चाहिए। एक में कितने हैं? 5, तो 2 बार पढ़ा है तो 10 होना चाहिए। मैंने 5 हाँ होते, 2 में 9 कैसे हो जाते? बोले महाराज जी हम कच्छु नहीं जाना, हमारे तो 9 ही होते हैं। तो ये भी हालत होती है। पूज्यवर, एक छोटा सा प्रश्न और है। आपके परम भक्त हैं जबलपुर से शैलेंद्र सेठिया जी, निरंतर आपके प्रवास में रहते हैं, आना जाना रहता है उनका। उनने एक ऑनलाइन प्रश्न मेरे से कहा कि महाराज जी मेरी तरफ से पूछ लेना। उनका कहना है महाराज जी कि आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इस संसार में आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु आपको क्या अच्छा लगता है महाराज जी? हम दुनिया को अच्छे लगते हैं, यही मुझे अच्छा लगता है। मयंक जैन, सैंकी जैन, सलीमनाबाद। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम श्रावक के लिए शास्त्र स्वाध्याय का सर्वोत्तम समय क्या है और किस काल या समय में हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? भैया आपको तो जब समय मिले तब कर लो, एक बात। दूसरी बात, कुछ सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं जिनकी समय की मर्यादा होती है। सामान्य प्रथमानुयोग के स्वाध्याय, 12 भावनाओं की अनुप्रेक्षा कर स्वाध्याय, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय, इनके लिए कोई समय मर्यादा नहीं होती। जब चाहो तभी करो। ग्रंथ खोल करके ना सही वाचना कर ले, जो पाठ याद है उनका पाठ कर ले। आमना का स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के कितने प्रकार हैं? 5, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और उपदेश धर्म। तो इनमें से आप कोई अनुप्रेक्षा, जैसे अपन रात में बैठे हैं तो लो साहब पाठ कर रहे, कोई गाथा ले ली तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक, बस सैद्धांतिक कोई ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को शास्त्र को खोल करके कुछ निषेध किया है। तुम लोगों को तो सर्वथा ही निषेध कर दिया।
जिन ग्रंथों को हम लोग काल में कुछ कालों में नहीं पढ़ते हैं, संधि काल आदि में, वे ग्रंथ तो आपको पढ़ने योग्य ही नहीं। अब जो ग्रंथ आपको पढ़ने योग्य हैं उनके लिए कुछ समय ऐसा हो जैसे अति बरसात हो रही हो, घर में क्लेश हो रहा हो, बीमारी हो, संधि काल हो, इसमें थोड़ा टाल देना चाहिए, बाकी कर सकते। पूजन सलीमनाबाद संगीतकार कलाकार यहाँ सलीमनाबाद की शान है। ये गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिंदगी अपने साथ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर आई है और इसका हमें जवाब देना है। अगर हम बिना जवाब दिए चले गए तो अगर हम साधु बन के दें कि श्रावक बन के दें कि भक्त बन के दें कि पापी बन के दें, कैसे दें इसका जवाब? जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। क्या बन के देना है? प्रश्न कैसा किया है, प्रश्न कैसा किया है, क्या चुनौती दी है? एक बाप के हो तो शराब पी के दिखाओ, एक बाप के हो तो सामने वाले का मर्डर करके दिखाओ। अब यदि ये चुनौती दी है तो ये चुनौती तो खतरनाक है। ये जिंदगी का ना प्रश्न है और ना प्रश्न होना चाहिए। अब मैं तो अच्छी चुनौती दूं, एक बाप की औलाद हो तो मुनि बन के दिखाओ। अच्छा, एक बाप के हो तो सलीमनाबाद का मंदिर बना के दिखाओ। एक बाप के औलाद हो तो भगवान बन के। अब ऐसी कोई चुनौती आती है तो इन चुनौतियों के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। हम बन पाए या ना बन पाए, लेकिन हम बनने का प्रयास तो करेंगे। हो गया स्वीकार। मुनि बन के दिखाओ, ठीक महाराज, दिखा दूंगा। कौन सी बड़ी इतनी सी बात महाराज, बस दिखा दूंगा। कल से मैं मंदिर आना शुरू करूंगा, ये मुनि बनने की शुरुआत है। कल से मैं अभक्ष का त्याग कर दूंगा, ये मुनि बनने की शुरुआत है। हम रात में भोजन नहीं करेंगे, ये सुने। सब कुछ जो कुछ भी जैन श्रावक चौथे गुण स्थान से जो कुछ भी त्याग करता है वो सब मुनि बनने की तैयारी स्वीकार करता है। क्योंकि जम्मिक दृष्टि की हर क्रिया में क्या है? कम्म खय निमित्तम नातु धम्मम भोग निमित्तम। उसकी क्रिया ही है कि मैं रत्नत्रय धारण करके मोक्ष जाऊं। चौथे गुण स्थान से व्यक्ति एक बाप की औलाद है तो मुनि बन के दिखाओ। वो कहता ठीक भगवान दिखाऊंगा। अब चाहे इसमें एक भाव लग जाए, चाहे दो भाव लग जाए, शुरुआत में आज के करता हूं। यह नहीं सोचना कि मंजिल कब मिलेगी, यह सोचना है कि मैंने मंजिल पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज के आहार दान पुण्यार्जक तैयार रहेंगे आरती के लिए। आ जाएं। आकेश जैन, ऋषभ जैन, श्रेयांश, जो भी बिल्ला भैया आ जाएं आज की आरती के पुण्यार्जक। आरती प्रज्वलित कर लें। पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाएगा, बाकी लोग पीछे रहेंगे। पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाए, बाकी लोग उनका साथ देंगे। सुधा सागर
शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, अरे जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है। जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, वो कोई और नहीं मेरे सुधा सागर महाराज है।